सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्ठू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए वहीम खान। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये जो साल 2019 है जाते जाते एक ऐसी निशानी देके जा चुका है जिसका नाम भी हमने रख दिया है और आप सबको मुबारक हो। उसे कहते हैं सूरज ग्रहण। हाँ, वैसे जो आप समझे थे वो भी ठीक है, शेख रशीद साहब भी आजकल ट्विटर पे बड़े फेमस हुए हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे सूरज ग्रहण की। इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण, क्या खूबसूरत सूरज ग्रहण था। चांद और सूरज के बीच में ज़मीन एक दीवार बन करके खड़ी हो गई थी, बल्कि ज़मीन और सूरज के बीच में चांद एक दीवार बन के खड़ा हो गया था और उसने सूरज को अपने गिर्द लपेट लिया था। लेकिन जो सूरज ग्रहण होता है उसकी एक बड़ी ही खास बात होती है जो आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन 3 मुल्कों में नजर आती है। एक, आप सूरज ग्रहण को डायरेक्टली नहीं देखेंगे, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। दूसरी, आप उसमें बाहर नहीं निकलेंगे, आपके बाल गिर जाएंगे। तीसरी, आप अगर उसके अंदर बाहर निकले तो आपके ऊपर एक ऐसी मनहूसियत तारी हो जाएगी जिसकी वजह से आप पूरे ख़ानदान को डुबो सकते हैं। अब ये सारी बातें, ये सारी लॉजिक्स, ये सारी मिथ्स जो हैं वो हमारे खित्ते सब कॉन्टिनेंट तक महदूद होकर रह गई हैं, क्योंकि बाहर मुल्कों में हम देखते हैं लोग दूरबीनें लगा लगा के इस सूरज ग्रहण को एंजॉय कर रहे होते हैं और हमें अम्मी कमरे में बंद कर देती हैं, क्योंकि नहीं बेटा, अगर उन्हीं का बेटा बाहर गया, उन्हें पता है ना, उन्होंने एक ऐसी औलाद को जन्म दिया है जिसका बाहर जाना बिल्कुल ही मनहूस साबित होगा अगर वो सूरज ग्रहण में चला गया। तो इन सारी मिथ्स को जो है वो आप क्लियर करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सूरज ग्रहण देखें, एंजॉय करें, चिल करें और मजे लें। लेकिन अब साल नौ भी आने वाला है, 2020 की आमद भी होने लगी है और 2019 जो है वो ख़त्म होने पर है। पर ये इस साल का हमारा सेकंड लास्ट प्रोग्राम है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो पूरे साल में हमने किया है, यानी कुछ भी नहीं किया, तो वो आपके साथ शेयर करें, यानी कुछ भी नहीं। फिलहाल आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि हमें कोई भी खबर सिलेक्ट करने में उतनी ही दिक्कत होती है जितनी दिक्कत एक आम आदमी को इलेक्शन के वक्त अपना लीडर, अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रेसिडेंट सिलेक्ट करने में होती है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ही कुछ अजीब सा रहा है। कुछ प्राइम मिनिस्टर हमारे पास ऐसे भी गुजरे हैं जिन्हें जेल भी हो गई और सज़ा का सामना भी रहा। कुछ सदर भी हमारे पास ऐसे गुजरे हैं जिन पर कई अरबों खरबों के इल्ज़ामात लगे हुए हैं और आजकल हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे गुजर रहे हैं जिनके बारे में हम यू टर्न ही ले लें तो बेहतर रहेगा। फिलहाल आपको बताना सिर्फ इतना था कि हम कोई भी चीज़ चूज करने में बहैसियत कौम बहुत ही शको शुबे का शिकार रहते हैं, चाहे वो हमारा लीडर हो, चाहे वो असली शहद और घी हो। बहरहाल अगर आपने असली शहद को जज करना है या गेस करना है या पहचानना है तो वो भी हमारा लीडर ही हमें बताता है कि असली है नकली, जैसे शर्जील मेमन साहब और अमीन गंडापुर साहब तो मशहूर हैं लेबॉर्ट्री के नाम से। और नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट भरा हुआ है, कूट कूट के लोगों के अंदर ये टैलेंट भरा हुआ है। बहुत सा टैलेंट देखने में आया हमारा, हमने देखा जब मौलाना मौलाना फजल रहमान साहब का धरना हुआ, अतरंगी किस्म के लोग हमें उसमें देखने में नजर आए, लेकिन वो धरना कामयाब नहीं हुआ। उसके कामयाब ना होने के पीछे एक वजह थी और वो वजह हमें मिल चुकी है। वो वजह है ये शख्स जो कि खुद को थॉर बताता है। थॉर को तो आप सब जानते ही होंगे, एवेंजर्स में भी देखा होगा, वो अपने आप को अपने अंदर एक बिजली पैदा कर लेता था और हथौड़े के जरिए उस बिजली को निकालता था। यही एक थॉर की खुसूसियत रखने वाले एक शख्स ने इस धरने को ज्वाइन नहीं किया था। इस वजह से ये धरना फेस ए इनकम्प्लीट रहा, लेकिन फेस बी में इसे ज्वाइन करने जा रहा है ये शख्स। जी नाज़रीन, आपने देखा एसगार्ड से डायरेक्टली इंपोर्ट किया हुआ ये शख्स जो कि बिजली से चलता है, बिजली का आदमी है। आप इसके हाथ में बल्ब दे दें, ये जला के दिखाएगा। आप इसके हाथ में हुकूमती नुमाइंदे दे दें, ये उन्हें भी जला के दिखाएगा। ये मतलब फुल फायर इन द हॉल गेम है। और नाजरीन, शहरियार आफरीदी साहब ने ना तो अदालत को कोई वीडियो प्रूफ दिया और ना ही अभी तक अल्लाह मियां को जान दी। जी हाँ, शहरियार आफरीदी साहब के पास राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ कोई ठोस वीडियो सबूत था जो कि उन्होंने कहा था कि वो अदालत में पेश करेंगे, लेकिन इतने दिन गुजरने के बावजूद भी वो
कोई प्रूफ पेश नहीं कर पाए और राणा सनाउल्लाह साहब को जमानत भी मिल गई। मैंने पटवारियों से शर्त लगा ली थी यार कि ये बंदा वीडियो जमा कराएगा, नहीं तो जान अल्लाह मियां को दे देगा, ये कुछ ना कुछ होगा। पर अब टेंशन ये नहीं है कि इन्होंने वीडियो दी या जान दी या नहीं दी, टेंशन ये है कि जो 15 किलो हेरोइन राणा सनाउल्लाह साहब से बरामद की गई थी वो किधर है यार, उसका पता लगाओ। मतलब वो चेक करना है। हम कुछ नहीं करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, कुछ डैम फंड में डाल देंगे, जस्ट डैम इट। पता तो फिर भाई समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले जो शख्स ये कहते हुए पाया जाता था कि ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, आज वो शख्स खतरों का खिलाड़ी बन चुका है। जी हां, वो अपनी जान हथेली पर रखकर घूम रहा है और चैलेंज कर रहा है कि अगर दम है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। कौन है वो शख्स? जी, तो आपने देखा कि ये खतरों का खिलाड़ी कितना खतरनाक हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं ये शख्स हमारे लिए जितना खतरनाक ना हो, शेख रशीद साहब के लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। कहीं शेख रशीद साहब ने इसे भी वीडियो कॉल तो नहीं की? तुम्हें की थी? मैंने रिसीव ही नहीं की। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जमाते इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जो कि उस इशू पर बात करती है जिस पर कोई और नहीं कर रहा होता, यानी नॉन इश्यूज के ऊपर बात हो रही होती है। लेकिन अब मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। एक तो फेक न्यूज इनके नाम से मशहूर की गई थी, जो कारकुनों को पैगाम दिया गया है कि भाई लगे रहो मुन्ना भाई वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो फेक न्यूज है। आपको बता दें, अब जो चीज, जो प्रोडक्ट मार्केट में आया है इनकी जानिब से, वो ये टिश्यू पेपर का डब्बा है। अब इस पर मैं डिटेल में नहीं जा सकता, पर ये प्रोडक्ट पहला उनकी तरफ से लॉन्च हुआ है, ये श्योरिटी दिलाने के लिए कि जो न्यूज इनकी तरफ से चल रही है वो गलत है। ठीक है जी, समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि मियां और बीवी की लड़ाई में मियां चाहे जितने भी जतन कर ले, जीत हमेशा बीवी की ही होती है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें वो सही वक्त पर इस्तेमाल करती है, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब की हैसियत रखता है आंसू। नाज़रीन, इससे तो सिर्फ और सिर्फ मैं सहम गया हूं और डर के मारे मुझसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये किसी भी शख्स के साथ हो सकता है, किसी भी शौहर के साथ हो सकता है। तो एहतियात कीजिए, एहतियात इलाज से बेहतर है। बहरहाल, जाते जाते इस किस्से पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि शहनाई की धुन पे उसने छेड़ा ऐसा राग, आग लगा दी आग, आग लगा दी आग, आग लगा दी आग, आग लगा दी आग। अरे यार, आई कैन फील द पेन, मुझसे खुद नहीं बैठे जा रहा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हम सोच रहे हैं कि जब से इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं और हुकूमत में पीटीआई आई है, हर चीज़ की मिसाल दी जाती है क्रिकेट से। क्रिकेट में नो बॉल होती है, क्रिकेट में गुगली होती है, क्रिकेट में चौका होता है और छक्का क्रिकेट में भी होता है। तो हर चीज़ की मिसाल जो है वो क्रिकेट से दी जा रही है। अगर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का क्रिकेट मैच हो तो कुछ इस तरह से होगा। बॉलर नवाज शरीफ साहब होंगे, कीपर होंगे शहबाज शरीफ साहब, कोई अकुमिया वाले, दनादन कैचेस छूटेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टंप भी नहीं करेंगे वो। फील्डिंग पीपल्स पार्टी को दी जाएगी क्योंकि नाकिस कारकर्दगी सिंध में उन्हीं के पास है, तो फील्डिंग के लिए वही होंगे। ओपनर इमरान खान साहब उतरेंगे, हाँ, और वन डाउन के लिए फड्डा हो जाएगा, या असद उमर साहब भी है लाइन में, फवाद चौधरी साहब भी है, तो वन डाउन जो है वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। ओपनर लेकिन इमरान खान साहब हैं, हो सकता है वन डाउन भी इमरान खान साहब हो सकता है सेकंड डाउन भी इमरान खान साहब हो, और हो सकता है कि थर्ड डाउन भी इमरान खान साहब ही हों, क्योंकि भाई जिसका बैट उसकी बैटिंग उसकी जितनी बार भी आ जाए, हमें तो ये रूल पता है। पानी पिलाने का काम एमक्यूएम पाकिस्तान को दिया जाएगा, क्योंकि वो ये काम बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। प्यासा कुएं के पास आता है, ये है सियासत का प्यासा, ये भी अपने दिल की प्यास बुझाने आया है। माफ कीजिएगा, चेयर लीडर्स की जिम्मेदारी जो है वो जमाते इस्लामी को दी जाएगी, क्योंकि चाहे विकेट गिरे चाहे चौका लगे, उन्होंने धमाल ही डालना है, तो दोनों तरफ से खेलते हैं। ऐसे ही समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले भारत में एक सिटीजनशिप का बिल पेश किया गया, जिसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और बहुत से लोगों ने यह बताया कि यह बिल ठीक नहीं है। मैं ये कहूंगा कि बिल ठीक है या नहीं उस पर हम बाद में बात करेंगे। बिल का नाम ठीक नहीं है। आपने इसे सिटीजनशिप एक्ट के नाम से पेश किया, आप कहते हैं मोदी की बेइज्जती, टॉप पे जाता है, क्योंकि जो इस बिल के बाद मोदी के साथ हो रहा है वो ऐसा ही है।
कि ये कभी मुंह के बल गिर रहा है, कभी इसके पुतले के साथ कुछ किया जा रहा है। मैं बता भी नहीं सकता यार, मतलब ऐसे लफ्ज मैं ऑन एयर कह भी नहीं सकता, आप खुद देख लीजिए प्लीज। क्या जूतियां पड़ी हैं, क्या जूतियां पड़ी हैं, मजाक। बस यहां पर अगर मोदी, असली मोदी खड़ा होता ना, ओए होए होए, करोड़ों लोगों के दिलों को ठंडक पहुंच जाए। वो कहते हैं ना, ठंड पै गई, ठंड पै गई। क्या जूतियां बिट्टू, समझ तो गया होगा। नाजरीन बात कर लेते हैं एक लैंडलॉर्ड की, जमींदार। जी हां, उस जमींदार ने एक नया मुलाजिम रखा। कुछ दिनों बाद वो देखता है कि सुबह सवेरे वो मुलाजिम भैंस को दूध पिला रहा है। जमींदार बड़े गुस्से में आया और कहने लगा कि दूध धोने की बजाय तुम उसे पिला रहे हो। मुलाजिम परेशान हुआ। मुलाजिम ने परेशानी की हालत में कहा कि जी दूध बहुत पतला आया था, मैंने सोचा एक चक्कर और लगवा लूं। अब यह सुनकर जमींदार हैरान रहा, परेशान रहा, पर आने वाली खबर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आने वाली खबर यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है असद उमर साहब को पहले वजारत खजाना का वजीर बनाया गया था और अब वजीर मनसूबाबंदी उन्हें बनाया गया है, जिसमें वो पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। मतलब एक चक्कर और लग रहा है, अब की मर्तबा दूध गाढ़ा आएगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन ये मोदी जो है और बकौल इमरान खान साहब मोदी, ये जो भी शख्स है, ये मुसलमानों के खिलाफ इतना क्यों है? ये मुसलमानों को खुश क्यों नहीं देख सकता? इससे मुसलमानों की खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं होती? ये बात मैं आज तक नहीं समझ सका। उसके मुल्क के अंदर अगर कोई मुसलमान मटन भी खा रहा है तो उसने साबित करना है कि ये बीफ है। उसके मुल्क में अगर कोई मुसलमान सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो कहेगा नहीं, किसी को भी दे दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा। आखिर कौन सी मस्जिद जो है वो इसकी चुकी है मुसलमानों ने, हमें समझ में नहीं आता। एक शख्स बेचारा अपनी सालगिरह का केक काट रहा है, ये केक लेके भाग गया। किस किस्म का इंसान है? आपको यकीन नहीं आएगा मेरी बातों पे, आप खुद देख लीजिए वीडियो। देखा नाज़रीन आपने कि मोदी कितना बुग़्ज़ रखे बैठा है मुसलमानों के खिलाफ कि वो एक केक नहीं काटने दे रहा, केक लेके भाग गया। इसके बरक्स राहुल गांधी को देखें, बेचारा टॉपलेस घूम रहा है बैकग्राउंड के अंदर के केक वापस लाऊंगा। आप देखें इस वीडियो में नजर आ रहा होगा, बगैर छड़ के जो बंदा है राहुल गांधी है। हाँ, अब ये वहां पे बगैर छड़ के कर क्या रहा था? वो उससे हमें क्या ले, केक लाओ हमारा तो वापस। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन इंडिया में सिटीजनशिप के बिल के मंजूरी के बाद मोदी जी के बाबूजी, जी हाँ उनके पिताजी की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो मुजरा करते हुए पाए गए हैं। आप भी देख लीजिए किस तरह से वो खुश हो रहे हैं अपनी बेटी की कामयाबी पर। अच्छा, मोदी ने अभी तक शादी नहीं की, वो कहता है मैं नहीं करूंगा। बाबूजी देखो कितने ठरकी है। बाय द वे बाबूजी ने कर ली थी, बाबूजी ने की शादी नहीं की? कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, सॉरी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन अगर मैं आपसे कहूं टॉप गन तो आपके जहन में क्या चीज आती है? अच्छा चले छोड़े। अगर मैं आपसे कहूं मिशन इम्पॉसिबल, फिर आपके जहन में क्या आएगा? अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिकन मेड, तो आप क्या गैस करेंगे? बिल्कुल सही गैस किया आपने, टॉम क्रूज। और ये टॉम क्रूज जो कि हॉलीवुड के बहुत ही मशहूर अदाकार हैं, इन्होंने हालिया वीडियो जो अभी जारी की है उसमें बताया है कि 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। इनकी एक अनोखी वीडियो, एक अनोखी एड इस कैंपेन के लिए जो दिखाई जा रही है, वायरल हो रही है, वो आपको भी दिखाते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी नाज़रीन, तो अपनी तमाम मूवीज का बता के वैसे इस बंदे को प्रेसिडेंट बना दें, क्योंकि जहां तक मैंने मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज देखी है, इसके पास एक टेक्नोलॉजी है जिससे ये किसी भी बंदे का मास्क बना लेता है और उसकी आवाज भी निकाल लेता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया और ये हार गया, ये डोनाल्ड ट्रंप का मास्क बनाएगा, उसे किडनैप करेगा और उसकी आवाज निकाल के प्रेसिडेंट एट द एंड इसी ने बनना है। आप इसको बना दें। पर अगर पाकिस्तान में इस किस्म का कोई अदाकार प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए निकलेगा तो कितना अलग सा लगेगा, डिफरेंट हो जाएगा। नहीं हुमायूं सईद आया हुआ, हाँ भाई मैंने पाकिस्तान का कर्जा भी उतार दिया, मलिक रियाज से बैरियर टाउन भी खरीद लिया, अब मैं बनूंगा फुल। अजीब लगेगा। टॉम क्रूज सही है, टॉम क्रूज को रहने छोड़ो। समझ तो गया होगा। नाजरीन पिछले हफ्ते मैंने आपको एक कुंवारे नौजवान का खत पढ़कर सुनाया था। मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ था, लेकिन उसकी फीलिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब आज हमें उसी नौजवान की वीडियो मिली है, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि ये शख्स खुद पीटीआई का सपोर्टर है, इन शॉर्ट यूथिया है, इसलिए ये इसके खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकता। पर ये कर क्या रहा है, ये आप देख लीजिए।
भाई शायर ने तो बड़े अरसे पहले कह दिया था, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतवार होता। क्योंकि घबराना नहीं है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वो देखो चिड़िया, ओ गोल्डन वाले ब्लू भी है, रियो डी जेनेरियो ब्लू पैरेट। नवाज शरीफ के दौर में आपने देखा होगा, हमने दिखा ईमानदारों की हुकूमत में। देखें आप उसको देखते रहे, कबाड़ा हो रहा है नीचे, उधर नहीं देखना है, उधर देखें चिड़िया। ओह माय गॉड, ब्लू फेदर, वाह। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बात कर लेते हैं डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग कल्चर। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए अगर बर्तानिया में, इंग्लैंड में, तो ड्राइवर जो है वो नासाख्ता तौर पे जो है वो आवाज आएगी, ओह नो यार। अमेरिका में हो जाए तो ओह माय गॉड, आर यू फीलिंग ऑलराइट मैन, डिड आई हर्ट यू। और अगर पाकिस्तान में एक्सीडेंट हो जाए तो भैया जी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, हर किस्म की गालियां आपको मिल जाएंगी। अभी सेंसर की वजह से मैं आपको बता नहीं पा रहा, लेकिन बेहतरीन किस्म की। अब जहां बात हो रही है कल्चर की, कल्चरल डिफरेंसेस की, तो आपको ये भी बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया में पकड़े जाने वाले एक शख्स को, मैं मुल्क का नाम ऑस्ट्रेलिया ले रहा हूं कवर अप के लिए, 70 साल शख्स स्टूडेंट वीजा पे गया। 70 साल शख्स स्टूडेंट वीजा पे चला गया और इस काबिल शख्स की काबिल औलाद यहां पर टनल्स का इफ्तिताह करने में मसरूफ। टनल्स, समझ तो गया होगा। और नाजरीन, पाकिस्तान से मलेशिया एक ट्रंक कॉल की गई है जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ गई है। जिस बंदे ने कॉल रिसीव की उसने महज हेलो कहा और उसके बाद का हाल कॉल करने वाले ने कुछ यूं बयान किया है। देखो मातीर, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि मैं बेवफा हूं। देखो, कभी हालात डिफरेंट होते हैं, कभी वक्त बदल जाता है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं बेवफा नहीं, मैं मजबूर हूं, मैं अब किसी और की अमानत हूं। प्लीज इस नंबर पे दोबारा कभी कॉल मत करना, बल्कि मैं ये नंबर ही बंद कराने लगा। आखिरी बार फकत तुम्हारा जो कभी था XYZ कॉल ड्रॉप। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हुकूमत में आने से पहले इमरान खान साहब VIP प्रोटोकॉल के खिलाफ ऐसे बातें करते थे कि ये हमें गुरु मंदिर की चौरंगी पे W11 के गेट पर लटके हुए कभी ना कभी तो नजर आ जाते। मतलब हमने दिल में सोच लिया था ये बंदा W11 के ऊपर लटका हुआ मिलेगा। मतलब इतना खिलाफ VIP प्रोटोकॉल, ये मतलब कुछ भी कर लेगा ये बंदा। 4G की छत पे लेट के जा रहा होगा। ये बंदा VIP प्रोटोकॉल के इतना अगेंस्ट था जब ये शख्स ऑपोजिशन में था, और हुकूमत आते ही मोटरवे बंद करवा दिया, रूट लगा दिया। ये आपको यकीन नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। एक शहरी बेचारा वहां पर ख्वार हो रहा है, आपको उसकी जुबानी सुनाते हैं कि हुआ क्या है। The first time है मोटरवे पे रूट लगा हुआ है। This is the motorway M2 near Rawalpindi interchange, Islambad interchange. कैसी हुकूमत है, मोटरवे पे रूट लगा रहे हैं भाई, ना हेल ना लाइक लोग। वैसे बिला वजह परेशान हो रहा है ये शख्स, खामखा वीडियो बना रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है। यार उन्होंने तो अपने कौमी तराने में कह दिया था, उनकी पार्टी का जो तराना है कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। अब भाई आप नहीं रोक सकते, आ गई ना तब्दीली, अब आप वहां पर रुके हुए क्या कर रहे हो, आप नहीं रोक सकते, रहने दो। लेकिन हम यहां पर रोक रहे हैं प्रोग्राम को, क्योंकि हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं एक वक्फा जरूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं।
नाजरीन, नून लीग का अरस्तू मतलब एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोई तहकीकात की हैं जिनके बदले उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक मरतबा फिर शानदार तरीके से एपीसी बुलाई जाएगी और वालेहाना तरीके से सिलेक्टेड के नारे लगाए जाएंगे अलग अलग आवाजों में। कोई कहेगा ये सिलेक्टेड है, कोई कहेगा ये सिलेक्टेड है, और इस तरीके से ये पूरी एपीसी इख्तिताम को पहुंचेगी। लेकिन एंड में क्या होगा वो मैं आपको नॉवेल खत्म होने से पहले ही बता देता हूं। जो बीमारियां अभी तक हमारे लीडरान में दरियाफ्त नहीं हो सकी, वो बीमारियां जाहिर सी बात है कुछ इन्वेंशन तो करेंगे ना, नई चीज़ कोई ना कोई लाएंगे। तो एहसन इकबाल साहब शदीद बीमार, और बीमारी की वजह से उन्हें बाहर मुल्क जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बीमारी उन्हें हुई है यहाँ पर तो उसका इलाज सिर्फ एक छल्ला है पीतल का, वो पहनने से होता है। बाकी फिर बाहर मुल्कों में उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे बहरहाल। नाज़रीन, आज की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जो दो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं वो दोनों एक दूसरे के बज़ाहिर तो जानी दुश्मन नजर आते हैं, लेकिन उन दोनों का कहना यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसूल की सियासत करते हैं। अब ये कौन सा उसूल है ये इनसे बात करके ही पता चलेगा। एक जानिब मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब और दूसरी जानिब शहरियार आफरीदी साहब मौजूद है। राना साहब अभी बेल पर रिहा हुए हैं, तो पहले उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे मिजाज हैं? बहुत बहुत मुबारक हो आपको रिहाई। शहरियार आफरीदी साहब ने जो मेरे खिलाफ जो बातें कही थी, मैं अगरचे इसमें मुजरिम होता तो जो है वो मुझे रिहाई ना मिलती, और अब मैं सियासत में सुर्ख रूह होकर जो है वो बाहर आया हूँ। बाकी ये मौजूद है मौसूफ, आप इनसे कहें। अब तो शेख रशीद की भी जो है वो वीडियो आ गई है, मेरी वीडियो भी जो है वो ले आए। जी जी बिल्कुल। खैर शेख साहब की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपकी वीडियो जो थी वो शहरियार आफरीदी साहब के पास थी। आइए उनसे पूछते हैं। शहरियार साहब, इनकी वीडियो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। नारकोटिक्स के जो डीजी हैं उन्होंने भी कहा है कि उन्हें कोई वीडियो मौसूल नहीं हुई। आपने कह दिया है कि जी वीडियो फुटेज में फ़र्क होता है। क्या इसका आखिरी हल क्या है? आखिरी हल इसका बता दीजिए, क्योंकि अब वो जमानत पर भी रिहा हो गए और आपको सुन भी रहे हैं। देखिए वहीम साहब, मुझे जान अल्लाह को देनी है। मैं आपको बताऊं, नेस्ट्रोडेमस द मैन हू सॉ टुमारो, उसको फ्यूचर के बारे में ख्वाब आते थे। उसने अपनी किताब में लिखा और मर गया। किताब कब्र में लेके गया, 17वीं सदी में उस कब्र की खुदाई करके उस किताब को निकाला गया। मैं ये वीडियो अपने साथ लेके जाऊंगा, ताकि जब इस वीडियो को निकाला जाए आज से 100 साल 200 साल बाद, तो लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि मैं सच का साथ देता था। अभी नहीं दिखाऊंगा। अभी मैं चाहता हूं कि ये शख्स खुद कबूल करे, क्योंकि मैंने तो जान अल्लाह को देनी है। सर, उन्होंने चुनेसर गोट पे अपनी जान नहीं बांटनी, उन्होंने भी अल्लाह को ही देनी। मतलब आप ये किस किस्म की बात कर रहे हैं? नेस्ट्रोडेमस की बात कर रहे हैं आप, जो किताब अपने साथ लेके चले। आप वीडियो क्यों अपने साथ लेके जाएंगे? इतना आपका क्या लगाव है वीडियो से? राना साहब, आखिर उस वीडियो में है क्या, आप खुद बता दीजिए। जिस किस्म की जो ये बातें जो है वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसमें मैं रॉड बेचते हुए कहीं किसी शख्स को डिलीवरी दे रहा हूँ, या फिर कोई चटाक भर का गर्दा जो है वो मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किया, या फिर वो एक रिजला पेपर आता है रॉ नाम का, उसमें ना वो जॉइंट उसका ऑलरेडी जो है वो बना हुआ होता है, उसमें सिर्फ आपने मिक्स करके जो है वो फिल करना होता है। शायद इन्होंने मुझे जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हुए जो है वो देख लिया है, या मैंने किसी गैदरिंग में इनके अजीम जो लीडर हैं उनके लिए कोई एक आध जोड़ी बना दी होगी, शायद इन्होंने उसकी वीडियो बना ली है। लेकिन मैं सिर्फ इनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि रब ने बना दी जोड़ी। जी बिल्कुल। शहरियार आफरीदी साहब, बताइए आखिर उस वीडियो में ऐसा है क्या जो आप दिखा भी नहीं पा रहे, छुपा भी नहीं पा रहे? प्लीज इसे क्लियर कर दीजिए आज। देखिए फहीम, मैंने जान अल्लाह को देनी है। मैं कहता हूं, मैं कसम खा के कहता हूं, मेरे पास वीडियो, अल्लाह की कसम मेरे पास वीडियो है। आप इसको बोले कसम खाए, इसको बोले अपनी माँ की कसम खाए। अगर इसने जान अल्लाह को देनी है, इसको बोले कि ये कसम खा के बोले कोई ऐसी वीडियो नहीं है। मैं उसके बाद मैं कहता हूं मैं अपना सर खम कर दूंगा, क्योंकि मैंने जान अल्लाह को
देनी है। राणा साहब फैसला हो गया है, आज कसम खाइए यहां पर ऑन एयर और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए, क्योंकि शहरियार आफरीदी साहब ने कह दिया है कि वो सरखम कर देंगे आपने अगर कसम खा के एक्सेप्ट कर लिया तो। प्लीज फहीम साहब, इन्होंने कहा है कि मैं जो अपनी वालदा की कसम खाऊं, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि मेरे कायद हैं, मेरे वालिद की जगह है, उनके कम होते हुए प्लेटलेट्स की कसम खा के कहता हूं कि ऐसी कोई वीडियो है नहीं। दूसरा, मैं मरियम नवाज साहिबा जो कि पार्टी हेड है, उनके सुहाग की कसम खा के कहता हूं कि ऐसी कोई वीडियो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के मैं नाम की कसम खाता हूँ, अगर झूठ बोलूँ तो उनका नाम तब्दील हो जाए। और मैं उन लोहे के चनों की कसम खाता हूँ जो कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो दुश्मनों को चबाने के लिए देते थे। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। मैं वो हमारा जो ब्रिलियंट एक्टर है जिसे हम जल्द हॉलीवुड में भी जो है वो चांस दिलाएंगे, जनाब एहसन इकबाल साहब, क्या भरपूर अदाकारी, कंधे पे गोली लगने की, ऑस्कर उनको दिलाएंगे। उनकी अदाकारी की कसम खा के कहता हूँ ऐसी कोई वीडियो नहीं, अलबत्ता वैसी कोई वीडियो हो सकती है जैसी आजकल लीक हो जाती है। जी शहरियार आफरीदी साहब, अब तो आपका मामला हल हो गया, इन्होंने इतनी सारी ढेरों कसमें खा दी हैं, अब आप एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसी कोई वीडियो नहीं है? देखिए फहीम, मैंने जान अल्लाह को देनी है और किसी और को नहीं देनी है, मैं किसी के बाप से नहीं। इन्होंने जितनी कसमें खाई हैं, अगर मियां साहब के प्लेटलेट्स की खत्म खाई है वो कम हो गए तो ये झूठा, अगर शहबाज शरीफ ने नाम बदल लिया ये झूठा, अगर मरियम नवाज का सुहाग नहीं रहा ये झूठा, अगर लोहे के चने जो है वो खत्म हो गए, वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, ये झूठा। अब हमें ओनली वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि हमने जान अल्लाह को देनी है। ठीक है, जान आपने अल्लाह को देनी है, लेकिन जो 15 किलो हेरोइन इनसे बरामद हुई थी वो किसको देनी है? उसका तो मामला हल करें, उसके बारे में तो कुछ बताइए। देखिए जी, मैं जो आपको जो है वो मैं बताता हूँ, 15 किलो जो पकड़ी गई थी वो 5 किलो तो उसी वक्त जो है वो फूंक दी गई थी मेरे सामने, बल्कि मेरे साथ, ये मुनासिब रहेगा कहना। और जो 10 किलो बची उसमें से 5 किलो मैंने देखा कि वकला को जो है वो दी गई, और किस किस्म से फिर वो टली होकर हॉस्पिटल पहुंचे आप देख चुके हैं। बकाया 5 किलो जो रह गई है, मेरे खास लोगों ने मुझे बताया है कि वो 5 किलो बनी गाला के पास जो सड़क जाती है उसमें एक ट्रक KT1794 नंबर, आई रिपीट KT1794 नंबर के नीचे वाला जो टायर होता है जिसे स्टेपनी कहते हैं, और उसमें झपड़ करके निकाली गई है। आप खुद इसको जो है वो केस को जांच लें, क्योंकि हमारे कारिंदे हर जगह होते हैं तो हमें पता चल जाता है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी देखनी होती है, हर गली हर नुक्कड़ हर पार्टी हमने कवर करनी होती है, तो जो हमारे बंदे हैं उन्होंने हमें ये बताया। देखिए फहीम साहब, मैंने जान अल्लाह को देनी है, खुदा की कसम, खुदा की कसम, इसको बोले अपना मुंह रख कर। ये बनी गाला जैसी पाक और पाकीज़ा जगह पर ये पहुंचा है, वहां बुजुर्गों की हस्ती है, वहां पर कितने अजीम लोग रहते हैं इसे पता है, ये कैसे जा सकता है वहां पर? इसको बोले अपना मुंह खरक करे, नहीं तो मैंने अभी कुछ कह देना। खुदा की कसम मैं लिहाज नहीं करूंगा। इनके कायदीन के बारे में मैं बताऊंगा किस तरीके से इनके कायदीन ने शादियां की है, भाग के शादियां की है, मैं बता दूंगा, सबको बताऊंगा। आप इनको बोले अपना मुंह खरक करे इधर से। जी दोनों मौजूद मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और शहरियार आफरीदी साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर जान हमने भी अल्लाह को ही देनी है, हमने उसे, मैं दोबारा आपको बता दूं, OLX के ऊपर नहीं लगाना फॉर सेल, प्लीज आप सबूत लाए, सबूत आ जाएगा, हम अपने प्रोग्राम में चलाएंगे वीडियो, हमें तो चाहिए होती है ऐसी वीडियो। जरताज गुल साहिबा जो है वो भी मुकर गई, कहती है मेरा अकाउंट हैक हो गया था, वरना हम तो इंतजार कर रहे थे कोई वीडियो आने वाली है। बहरहाल प्रोग्राम में लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान, थैंक यू। समझ तो क्या होगा?
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि असद उमर साहब को वजीर मनसूबाबंदी लगा दिया गया और मुल्क की आबादी को कंट्रोल करने का टास्क भी उन्हें दिया गया है। पता ये चला है कि आजकल रोज रात के 2 से 3 के दरमियान वो मोहल्ले में हर शख्स के घर की घंटी बजा के भाग रहे हैं। क्यों कैसा कर रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नाजरीन एक जेलर ने, जेल का वाकया आपको बताते हैं, एक जेलर ने एक सरदार कैदी से कहा कि आज तुम्हारी आखिरी रात है, कल सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। जिस पर सरदार हंसने लगा, कहने लगा कि हंसने लगा। जेलर ने पूछा क्या बात है, इसमें तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, तुम्हें सजाए मौत दी जा रही हो। कहता है आप सुबह 5 बजे मुझे फांसी देंगे। जेलर कहता, कैदी ने कहा मैं तो सुबह उठता ही सुबह 9 बजे हूँ, कैसे आप मुझे फांसी दे सकते हैं। आपको बड़ा ही कोई ये लग रहा होगा कि यार जॉली किस्म का सरदार है, ऐसा नहीं है। ऐसे जॉली LLB जो है ना, वो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने LLB किया हुआ है और वो भी जॉली है। क्योंकि एक पुलिस वाला परेशान हो गया बेचारा, जब उसने एक ऑर्डर पढ़ा, उसमें लिखा था कि दुबई में एक शख्स है जिसे सजा दी गई है और उसे घसीट के पाकिस्तान लाना है। वो टेंशन में उस बेचारे को स्विमिंग नहीं आती, कह रहा दुबई और पाकिस्तान के बीच में भाईजान समंदर है, घसीटे कैसे आओ। तो वो टेंशन में थोड़ा उसको क्लियर कर। समझ तो गया होगा। नाजरीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली सीरीज में आबिद अली साहब ने सबको हैरत में डाल दिया। आबिद अली साहब का इंतकाल नहीं हो गया था? अच्छा ये दूसरे वो एक्टर थे, माफ कीजिएगा जी। आबिद अली की शानदार परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। ताज्जुब की बात यह, जो कि सोशल मीडिया में भी ट्रेंडिंग पर है, कि 32 साल की उम्र में आबिद अली का डेब्यू क्यों करवाया गया। क्या इससे पहले के चीफ सिलेक्टर्स को आबिद अली दिखाई नहीं दिए, या वो आबिद अली को भी राना नवीदुल हसन समझ रहे थे और सोच रहे थे उसी कैलिबर का है, कटाओ। पर इसका जवाब मैं आपको देता हूं, लिखा हुआ है, पढ़ के बताता हूं। मिसबा का डेब्यू 28 साल की उम्र में हुआ, लेकिन 4 साल उन्हें मौका नहीं मिला खेलने का। 32 साल की उम्र में वो प्रोफेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए और फिर छा गए। भाई अपने बदले भी तो मिल गए ना बंदे ने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो भी कभी खिलाड़ी था, इमरान भी कभी ऑपोजिशन लीडर थे। नाज़रीन, आपने ये मशहूर और मारूफ गजल जरूर सुनी होगी जिसमें सिंगर कह रहा है ना 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 नारे 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 ना 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 नारे नारे ना, और फिर इसका रीमिक्स आपको अभी सुनाने जा रहे हैं हम, बल्कि दिखाने जा रहे हैं हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा में जनाब शहरियार आफरीदी साहब की जुबानी। लेट्स हैव अ लुक। आज कौम को ये मैं बताना चाहूंगा, ना 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 नहीं 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 ना 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 ना, एक मिनट, खुदा के लिए इसको अंडरस्टैंड करें। ना 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 ना, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए प्लीज। एक मिनट, ना 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 ना, एक मिनट, ना 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 ना, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट, 15 किलो हेरोइन, ये मैं क्या देखिए क्या, देखिए जी मैं एक बात बताऊं, एक मिनट क्या कहा मैंने, ये मैं कह रहा हूँ। देखिए जी मैं एक बात बताऊं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये मेरी आंखों में आप देख लें खुद। देखिए नंबर 1, मेरी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है वो निकाल लें। पाकिस्तानी अल पचीनो राना सनाउल्लाह को 15 किलो हेरोइन समेत घर से नहीं पकड़ा, की गाड़ी को हर शहर में फॉलो किया गया, उनकी फुटेजेस हैं, ये कैमरा फुटेजेस हैं। कि इससे आगे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें कौम के सामने आएंगी, अब कोई नहीं बचेगा इंशाल्लाह। एक मिनट, मेरी आप सब, मैं कहीं नहीं जा रहा, शहरियार आएगा और चला जाएगा, मैं जाऊंगा नहीं कहीं पे। अच्छा अब आते हैं वीडियो और फुटेजेस में फर्क, पहले ये बता दूं, बता रहा हूं, पहले सुन ले कि फुटेजेस वो होते हैं जो कि आपने, जैसे मैंने कहा 3 हफ्ते तक इनको राना साहब को फॉलो किया, क्या कौम नहीं देख रही? कि अभी इस तरह पोस्ट बनाओ फिर इस तरह पोस्ट बनाओ, क्या ये दुनिया नहीं देख रही? दोनों साइड से क्या करें, अगर सारा कुछ वीडियो बनती और ये इस तरह हो रहा है तो मेरा काम तो नहीं। अगर मैंने कहीं वीडियो का हो, मैंने फुटेज किसी जगह पे मेरे एक चीज इस्तेमाल की, फुटेज
शहरयार भाई ये बताइएगा। ना बिल्कुल देनी है। आपने किसको देनी है? नहीं आपने किसको देनी है? आपने किसको जान देनी है? लेकिन मेरे भाई ये मेरा काम नहीं है। हम यहाँ आए हैं एक चीज के लिए। तो आपने देख लिया कि शहरयार आफरीदी साहब जो हैं वो अब ना पर उतर आए हैं, लेकिन आपको ये पता चलें कि यही वो शहरयार आफरीदी साहब हैं जो रात को, बल्कि मैं तो यूं कहना चाहूंगा कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहरयार आफरीदी कहते हैं। ये देखें कितने थानों के अंदर इन्होंने छापे मारे, कितने बच्चों को रिहा करवाया, कितने लोगों के केसेस सॉल्व करवाए, और कितनी मर्तबा इन्होंने कहा मैंने जान अल्लाह को देनी है। कितनी मर्तबा इन्होंने कहा कि अगर मैंने ये वीडियो प्रूफ नहीं दिया, राना सनाउल्लाह को साबित नहीं किया कि वो मुजरिम है, मैंने जान अल्लाह को देनी है। ये सारी बातें ऑफिशियल हैं, मगर क्या करूं मैं कि ये जानता हूं जो यूटर्न नहीं ले सकता अजीम लीडर है ही नहीं। तो शहरयार आफरीदी साहब एक अजीम लीडर हैं। ये था आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। ये कर दीजिए। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।